हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, संसाधन भोगने के लिए हैं, जी रहे हैं, तो संसाधनों का उपयोग तो होगा ही होगा, लेकिन व्हाट बेस्ट वी कैन डू इज संसाधनों का अच्छा से उपयोग करें, सदुपयोग करें, जितना हो सके उतना ही उपयोग करें। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है दोस्तों, हाउ टू कीप यूर SSDs इन हेल्थी कंडीशन। देखिए गाइस, यूजुअली ऐसा होता है, SSDs आर समथिंग जहाँ पे आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं और उससे डेटा लेते हैं, तो ये इनफाइनाइट नहीं रह सकता, राइट। इट विल एज बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि आपकी जो SSD की एजिंग होगी वो थोड़ी धीमी हो जाए, मतलब वो ख़राब तो होंगे लेकिन थोड़े लेट ख़राब हों, ठीक है। और जब भी चलें वो थोड़े हेल्थी कंडीशन से चले। तो 4 ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आपको लाइफ स्पैन ऑफ योर SSD बढ़ाने में जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। पहली चीज़ आ जाती है दोस्तों यहाँ पे फर्मवेयर को अपडेट करना, ठीक है। देखिए, मैंने देखा है ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल का वर्जन भी अपडेट नहीं करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। पहली बात, SSD का भी जो है फॉर्मवेयर होता है, हर चीज़ एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। कंपनी ये मान के चलती है कि आगे चल के कुछ अगर होता है तो फॉर्मवेयर जो है वहाँ पे पुश कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर छोटा मोटा इश्यू आता है तो आप कोशिश कीजिए कि उसका जो फॉर्मवेयर है SSD का वो अपडेट कीजिए। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, SSD को अपने लैपटॉप से लगाइए, ठीक है। SSD जो भी SSD है उसका मॉडल नंबर डालिए, कुछ भी उससे रिलेटेड अपडेट होगा तो वो फर्स्ट लिंक में ही जो है दिख जाता है, ठीक है। तो वहां से आपको अपडेट डाउनलोड करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आपके SSD में होंगी, मोस्ट ऑफ देम इट विल गेट रिजॉल्व। एंड ऑल्सो सम ऑफ द फॉर्मवेयर अपडेट्स आर रिगार्डिंग द लाइफ स्पैन ऑफ यूर SSD, क्योंकि कंपनी जानती है कि कैसे जो है इस चीज़ को बढ़ाना है, कैसे कुछ चीज़ों को कम ज़्यादा करना है ताकि आपके SSD जो है और ज़्यादा चले। दूसरी चीज यहां पे आ जाती है दोस्तों, आपके SSDs को एडिक्वेट कूलिंग नहीं देना, ठीक है। ज्यादातर लोग ये चीज करते हैं। देखिए, SSDs जो होती हैं, ऐसे जो डेटा ट्रांसफर डिवाइस होते हैं, आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है इनको, मतलब जो कूल एरिया हो उसमें यूज करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल हर जगह जो है AC लग गए हैं, और अगर वो नहीं पॉसिबल है तो आप कूलिंग पैड्स जो है खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म में देखिए हीट होती है ना, एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए लॉन्ग टर्म में होना ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके खराब हो सकती है। तो आप अगर उसको कंट्रोल्ड टेम्परेचर में करेंगे तो गर्म तो होगी लेकिन थोड़ी कम गर्म होगी, और जितनी कम गर्म होगी उतना आपके SSDs के लिए अच्छा है। तो कोशिश कीजिए थोड़े ठंडे जगह पे जो है डेटा ट्रांसफर या फिर कुछ भी यूज करना हो वो करें, या फिर कूलिंग पैड एटलीस्ट जो है आप अपने SSDs के लिए जो है यहाँ पे खरीद ही लीजिए। इससे जो है आपको काफी ज्यादा SSD को हेल्प हो जाएगी। फिर तीसरी चीज आ जाती है व्हेन यू आर यूजिंग SSD इन यूर PC, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि SSDs जो है, मतलब जो आपके जो PC हैं, उसको आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर धूल घुस जाती है, ठीक है। अब नॉन AC जगह में तो मतलब बहुत ज़्यादा धूल घुस जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी इवन आप अगर AC वाली कंडीशन में भी अपने PC को यूज़ करते हैं तो भी उसमें धीरे धीरे डस्ट जाती रहती है, और धीरे धीरे डस्ट एक्यूमुलेट होती रहती है PC में। ये आपके PC के एयर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती है, और एयर फ्लो आपका अगर रिस्ट्रिक्ट होता है तो दोस्तों चांसेस है काफ़ी ज़्यादा कि आपकी जो SSD है, ठीक है, वो ओवर हीट हो जाए। तो इस चीज़ को आपको जो है यहाँ पे अवॉइड करना है। मेक श्योर कि आपका जो PC है वो टाइमली थोड़ा क्लीन हो, ठीक है। और मोस्ट स्पेशली जो SSD के आसपास का जो कूलर वूलर वाला एरिया होता है वो आप जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा से जो है यहाँ पे क्लीन करें। चौथी चीज़ आ जाती है जो कि बहुत ही रेयर है, ठीक है। रेयर इन द सेंस, मतलब होता है इंडिया में, हो सकता है कि मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूं जहां पे पावर कट्स फ्रीक्वेंट नहीं है, ठीक है, दे आर रिलायबल। लेकिन जहां पे भी आपको लगता है कि पावर कट्स फ्रीक्वेंट होते हैं, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस इन इंडिया जहां पे होते हैं, तो आपको UPS की व्यवस्था जो है करनी चाहिए, या फिर ऑल्टरनेट पावर की कुछ तो व्यवस्था यहां पे करनी चाहिए। इस चीज का इंपैक्ट पता है, पूरी की पूरी SSD करप्ट हो सकती है, ठीक है। आप अपने डेटा से हाथ धो बैठ सकते हैं। और इस तरीके से देखो, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, हार्ड डिस्क का डेटा अगर लॉस होता है तो उसको रिट्राइव करना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू यूर SSD से अगर आपका बहुत कीमती डेटा लॉस्ट हो जाता है दोस्तों, तो विश्वास मानिए, इवन जो डेटा रिकवरी सर्विस वाले लोग हैं वो तक गारंटी नहीं लेते हैं। अब इस बात का ध्यान रखिए, 40-50 हज़ार रुपए लेंगे अलग, लेकिन वो फिर भी बोलेंगे कि गारंटी नहीं है कि पूरा का पूरा डेटा रिकवर हो पाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है, UPS आप जो है बिल्कुल रखिए दोस्तों। ऐसे ऑल्टरनेट पावर बैकअप ऑप्शन, अगर आप कुछ ज़्यादा ही वैसी महंगी चीज़ पे जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि देखिए, ये तो विथ रिस्पेक्ट टू PC है, लेकिन आजकल क्या करते हैं सब जो है लैपटॉप पे करते हैं काम ज़्यादातर, बिकॉज लैपटॉप्स आर गेटिंग more and more powerful. In that case it is not that of यूज केस। आपको क्या मानना है इन सब चीज़ों के बारे में? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर्स के पास में पहुँचने वाला हूँ।